अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन 22 नवंबर, आज का दिन भी उन्हीं डेज़ में काउंट हो रहा है जब इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि हम जुमेरात जुम्मे तक देखेंगे। कल ये मालूमात निकल कर आई जेल से कि आज के दिन भी इमरान खान ने कहा कि हम वेट एंड वॉच पॉलिसी पर भी अब चलेंगे और साथ ही तैयारी पकड़ें, लोग निकले भी, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी होंगे। सो आज का दिन भी तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं इस्लामाबाद की जानिब कि गालिबन कोई बड़ी खबर आ जाए, कोई मुतालबात में से कोई मुतालबा मान लिया जाए और जिस तरह एहतजाज को जश्न में तब्दील कर दिया जाएगा, इमरान खान ने कहा था। लेकिन इस वक्त तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें, आज जुम्मे की नमाज़ के बाद कहा जा रहा है फायर वॉल एक्टिव कर दिया जाएगा। वीडियोज़ पता नहीं अब रुक-रुक के वैसे ही चलती हैं, लोग कंप्लेन करते हैं बफरिंग होती है, वीडियोज़ चलती नहीं है, वीपीएन लगाओ चलती हैं। अब वीडियोज़ चलेंगी या नहीं? वो बड़ा अहम होगा देखना। कहा ये जा रहा है फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। व्हाट्सऐप के ऊपर ऑडियो पैगामात, वीडियो पैगामात अगर आप किसी को भेजेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि वो खुलेंगे, सिर्फ़ छोटे-मोटे टेक्स्ट मैसेजेस पहुँचेंगे। और जिस तरीके से इवन ये कल तो ख़ैर ये खबर थी पीटीआई की जानिब से कि बाकायदा तौर पे सिग्नल्स को ही बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सिग्नल्स सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब किस तरफ मामला जाता है बड़ा अहम होगा देखना। अब निज़ाम के एक बहुत बड़े गारंटर काज़ी फ़ायज़ ईसा थे। उसी निज़ाम के एक बहुत बड़े गारंटर, निज़ाम के बहुत बड़े रखवाले आमिर फ़ारूक साहब भी। अब आप कल देखिए 9 घंटे के अंदर 9 घंटे के अंदर एक पिटीशन जाती है, पिटीशन के ऊपर आमिर फ़ारूक साहब उसको टेक अप करते हैं, टेक अप करने के बाद उनका वकील कौन है? यानी उन ताजिरों का जो F7 की ताजिर कोई बरादरी है जिसने ये पिटीशन डाली कि एहतजाज को मुलतवी किया जाए, कैंसल कराया जाए, ना कर सके पीटीआई एहतजाज। अब उन पिटीशनर का वकील कौन है? राजा रिज़वान अब्बासी जो साइफ़र केस के अंदर प्रोसिक्यूटर थे रियासत की जानिब से, जो ख़ावर मानिका के वकील थे इद्दत में केस निकाह की जानिब से, तो उस वक़्त के जो राजा रिज़वान अब्बासी हैं, वो कल भी वकील थे ताजिरों के। 9 घंटे के अंदर अब आप अंदाज़ा लगाएँ इस्लामाबाद की सारी हायरार्की भी पहुँची है। मुशीर दाखिला, वज़ारत दाखिला, पता नहीं मोहसिन नकवी, ये सब के सब वहाँ मौजूद थे। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने रातों-रात ऑर्डर भी जारी कर दिया कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड ऑर्डर पीस के लिए मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ पब्लिक ब्ला, ब्ला, ब्ला जो एक्ट बना है नया, उस एक्ट के तहत किसी भी सूरत आपने जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब आमिर फ़ारूक साहब अदालत बता रही है कि पहले तो आप कोशिश करें, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो ये जो एक्ट नया बना था उसके तहत बाकायदा तौर पे 10 से 15 रोज़ कबल इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई भी एहतजाज कर रहा हो तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। लिहाज़ा वो जो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरी नहीं की, तो अब किसी भी तरीके से जो है उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इसके ऊपर ज़ोरों-शोर से हुकूमत काम कर रही है, ज़ाहिर है क्योंकि हुकूमत के अपने फ़ेवरेट जज की जानिब से ये सारा पैगाम, सारा एक फ़ैसला सामने आ गया है। लेकिन जूती की नोक के ऊपर फ़ैसला रखा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने। जो वॉल चॉकिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, रातों-रात एक वॉल चॉकिंग मैंने थंबनेल पर भी लिखा है। 1-2 जगह नहीं, ये वॉल चॉकिंग बहुत सारी जगहों पर देखी गई है कि वॉल चॉकिंग होती इस्लामाबाद में दिखाई दी है। अब ये कारकुनान कहाँ से निकल कर आए, किस तरीके से इन्होंने वॉल चॉकिंग की, किस तरह कामयाब हुए, वॉल चौकिंग इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है हम आ गए हैं। आईजी तेरी औकात रोक रोक सकते हो तो रोक लो। अब ये आईजी को डेफिनिटली उन्हीं आईजी साहब को जिन्होंने डी चौक से, चाइना चौक से डी चौक अच्छी खासी मार्च करके नारे लगाए, कल भी मैंने आपको बताया था। और बड़ा अब कालजी पुलिस का मोराल बुलंद हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या होने वाला था और पुलिस का मोराल बुलंद किया जा रहा है। सो उस आईजी को पैगाम दिया गया कि हम आ गए, आईजी तेरी औकात। इस किस्म की वॉल चॉकिंग इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट हुई, रात गए जहाँ पर ये चीज़ें रिपोर्ट हुई, वहाँ पर ये भी रिपोर्ट हुआ कि कल रात गए, बड़ी हाई लेवल के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन पंजाब के अंदर शुरू कर दिया गया। पंजाब के अंदर एक डराने का, थ्रेटन करने का सिलसिला जो ख़त्म ही नहीं हुआ 2 साल, ढाई साल, लेकिन अब जो है उसको मज़ीद तेज़, मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब दूसरी जानिब ये आमिर फ़ारूक साहब की अदालत और आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर जिस तरीके से मामला हुआ, वो तो मैंने आपके सामने सारा रखा ही रखा। और आपको पता है आमिर फ़ारूक जैसा सहूलतकार अगर निज़ाम के पास मौजूद हो, यानी आमिर फ़ारूक साहब ने कल बाकायदा तौर पे अदालत के अंदर कहा कि आम शहरियों का क्या कसूर है? आम शहरी क्यों ये कंटेनर्स फेस करें? क्यों ये मोहसिन नकवी साहब उन्हें कह रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल मैं तो कंटेनर्स लगाना ही नहीं चाहता, हम तो चाहते नहीं। यानी आमिर फ़ारूक साहब को आम शहरियों का ख़्याल आज तक तब नहीं आया जब आम शहरियों के घरों में घुसकर किस तरीके से उनके साथ जो कुछ होता रहा, जब आम शहरियों के घरों का चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो आमिर फ़ारूक को नज़र नहीं आया। इंतज़ार हुसैन पंजोथा था, आमिर फ़ारूक को नज़र नहीं आया। इस्लामाबाद के अंदर शेख इम्तियाज़ के घर में जो कुछ हुआ, वो आमिर फ़ारूक को नज़र नहीं आया। लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए, वो इंसानी हकूक नहीं थे। उसमें नहीं आमिर फ़ारूक ने कहा कि क्यों आम अवाम सफ़र करे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि क्यों आम अवाम जो है वो सफ़र करे। इस वक़्त हुकूमत जो है वो पैनिक का शिकार है। हुकूमत का एक पैनिक डेफ़िनिटली एहतजाज भी है, एहतजाज को कैसे कंट्रोल करना है। अब एस्टेब्लिशमेंट का भी पीछे से एक ख़ासा डांट-डपट है कि भई मतलब हर दफ़ा तो हम नहीं आके चीज़ें मैनेज करके देंगे। लेकिन एक और परेशानी है, जो एक और परेशानी है ना, वो इस वक़्त ये है कि हुकूमत जो है
वो इस खौफ में मुब्तला है कि डायरेक्ट वन ऑन वन टॉक्स जो हैं, डायरेक्ट राब्ते पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर खाते जो जिसको बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद हैं, जिसके बारे में से इमरान खान ने भी कल कहा कि मेरी जिनसे बातचीत हो रही है उनके नाम नहीं बताऊँगा, डेफिनिटली समझ जाएँ वो कौन है। तो इस चीज़ के ऊपर हुकूमत बड़ी परेशान है कि अगर डायरेक्ट बातचीत हो रही है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये मामला तो बड़ा खराब है। ये तो मामलात बड़े खराब चीज़ की तरफ चले जाएँगे, हमारा तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। वैसी सियासत तो हमने खत्म कर दी थी। कुर्सियों के लालच में हम इनके बूट पॉलिश करते रहे, लेकिन अब तो ये हमें उठा के साइड पे फेंक देंगे। सो ये हुकूमत की इस वक़्त सबसे बड़ी परेशानी जो है, वो इस वक़्त हुकूमत को ये दिखाई दे रही है और इस वजह से जो हुकूमत है, वो बहुत परेशान है। कल इमरान खान ने भी जेल में 2 अहम तरीन रहनुमाओं को वाज़ेह कर दिया है। अली अमीन गड्ढापुर और बैरिस्टर गौहर एक चेयरमैन है, एक वज़ीर आला हैं सूबे के। उनको बाकायदा तौर पे इमरान खान ने कल समी इब्राहिम की खबर के मुताबिक डाँट-डपट कर दी। यानी अब आप मैं ये नहीं कह रही अब आप दोनों की नीयत पे इस मौके के ऊपर शक करें, अली अमीन गंडापुर के ऊपर मैंने बड़ा क्रिटिसिज़्म किया, सब कुछ किया पिछले एहतजाज में, लेकिन अभी वक़्त नहीं है कि आप उँगली उठाएँ, अभी हर किसी का काम है निकलना। लेकिन कल दोनों की ठीक-ठाक सरज़नीश खान साहब ने ये कहकर की कि तुम लोग क्या उनका पैगाम लेके आ जाते हो? क्या हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें और हर दफ़ा हम इसी तरह हमें कोई रास्ता दिखाएँगे और हम पीछे लग जाएँगे? ऐसा नहीं होगा, अब कोई पैगाम उनका लेकर नहीं आना। तो ये वाज़ेह किया है, कल इमरान खान ने दोनों के ऊपर वाज़ेह किया है और कहा है कि अब किसी किस्म का पैगाम नहीं और ये समी इब्राहिम साहब ने जो है वो खबर दी है। अब अब आप अंदाज़ा लगाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या की जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं कि लोगों ने इनको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। की जाती हैं, अभी भी चल रही हैं और जब भी कोई धरना या मार्च या एहतजाज या जलसा होता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार शुरू हो जाती है। लगता है मेरे और आपके पैसे से पीटीवी और ये तमाम प्रेस क्लब ये सब इसीलिए चल रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक ही लाइन घिसी-पिटी बोली जाती है, मुस्तरद हो गए, ख़वारिजी मुस्तरद हो गए, आने नहीं देंगे, आ भी जाते हैं, सब हो जाता है। तो अगर मुस्तरद कर दिया है, तो इतने ज़्यादा कंटेनर्स क्यों? मुस्तरद कर दिया है, तो फायरवॉल लगा के लोगों का कारोबार क्यों तबाह करेंगे? यानी कितने राइडर्स हैं, बाइकिया वाले हैं, वीकेंड है, लोग चीज़ें ऑर्डर मतलब कितने लोगों के कारोबार के पीछे आप हाथ धो के पड़ेंगे। एक जानिब आपकी वो बीबी मैंने कल भी दिखाया, बीबी साहिबा वज़ीर आला, वो किस तरीके से रेडियो वालों को कह रही है, मेरी तस्वीर लाज़मी हो। ये तस्वीर नहीं अगर होगी, रिपोर्ट कर रहा है हर रेडी फरोश रिपोर्टर को उससे बात कर रहे हैं, तस्वीर अगर ना हो 15 से 20,000 जुर्माना उन गरीब लोगों को। तो गरीबों का आपको एहसास नहीं है। इधर बाइकिया, इन ड्राइव लोगों के कारोबार हैं। यानी जो अगर मुल्क में किसी तरह वैसे ही इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी घुटन है, हर हर लिहाज से बड़ी घुटन है। लेकिन अगर कोई अपना समहाउ तरीका निकाल के जी रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जीने दें। मतलब उसके ऊपर फायरवॉल तो अगर मुस्तरद कर दिया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सुकून से आप हुकूमत करें, इनको ऐलान कर लेने दें, छोड़ दें खुली रोडें, कितने एक लोग आ जाएँगे, मुस्तरद हो गए ना, इनके पास तो मैंडेट नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कि हमें इतनी कुर्सियाँ मिली हैं, हमें इतनी सीटें मिली हैं इलेक्शंस में। बस छोड़ दें आप अपना हुकूमत अपना आराम से काम करे, ऑपोज़िशन का तो काम ही सड़कों पर निकलना है, निकल कर थक-हार कर वापस चले जाएँगे, लेकिन ये मामला नहीं है। ये मामला नहीं है, आप वैसे ही आके कौम का और अपना पैसा बर्बाद अपना तो खैर आप वक़्त बर्बाद कर रहे हैं और वक़्त भी आप लोगों के पास तो वक़्त इन्हीं चीज़ों के लिए है। कौम का ही पैसा, कौम का ही वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। ये कह के इनको मुस्तरद कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल ये तमाम तर अपडेट्स हैं इस्लामाबाद से। ये सुबह का व्लॉग है जो आपके पास ग़ालिबन 8:30-9 बजे तक शायद आप ये देख रहे हो। लेकिन इंशाल्लाह साथ-साथ आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपना बहुत ख़्याल रखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर करें। ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।